आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके साथ शेयर करेंगे अंगारक चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा जो गणेश पुराण में दी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कोई खास तिथि किसी विशेष दिन होती है तो कई शुभ अशुभ योग बनते हैं। अंगारक चतुर्थी भी इनमें से एक है। ये तिथि भगवान श्री गणेश के साथ साथ मंगल देव की पूजा के लिए भी बहुत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि अंगारक चतुर्थी व्रत पर इस कथा को पढ़ने से सुनने से व्यक्ति के जीवन के पापों का नाश होता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए सुनते हैं गणेश पुराण में वर्णित ये पौराणिक प्रमाणित व्रत कथा। अंगारक चतुर्थी की महात्म कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। ये कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्पतुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविध उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्रादि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने पूरे पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वो परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगे। वो बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। फिर एक दिन माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्र भाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वो विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। तब भगवान वरद प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप एवं स्तन वन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। गणेश जी के इन वचनों के सुनकर पृथ्वी पुत्र ने प्रसन्न होकर अत्यंत विनयपूर्वक भगवान गणेश से निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दया में मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। और पृथ्वी नंदन आगे कहते हैं, हे करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतः ये चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस
दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। इस पर भगवान गणेश सगा सिद्धि प्रदाता देव गजमुख भगवान गणेश जी ने ये वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरती के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और ये तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पयत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा, यानी कि जितना 1 साल की सभी चतुर्थी व्रत करने का फल होता है वो इस एक चतुर्थी व्रत करने से उन्हें प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा, यानी कि उनके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। ऐसा परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है, इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुजी गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई और उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। ये श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल ये हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और ये परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। ये पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, यानी जो कोई भी इस चतुर्थी का व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, उसे पुत्र पुत्री पोते और समृद्धि भी प्राप्त होती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीत अभीष्ट है, यानी भगवान गणेश को जो कोई भी शुद्ध होके आत्मा से प्रेम करता है वो अत्यंत ही प्रिय होता है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक रे ताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर, गजमुख कपिस्थ यानी कि भगवान गणेश जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं बल्कि दूर्वा के 2 दल से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान गणेश केवल मात्र दूर्वा के 2 दल से प्रसन्न होकर के सभी की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अंगारक चतुर्थी का व्रत करता है, ये कथा सुनता है, भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, भगवान गणेश उसे पुत्र सुख समृद्धि सभी सुखों से नवाजती हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। कथा सुनने से पहले अपने हाथों में अक्षत पुष्प लें और कथा समाप्त होने पर हाथों में लिए अक्षत और पुष्प को भगवान गणेश के आगे धरती पर रखकर उन्हें प्रणाम करें। और अब जानते हैं इस व्रत के अनुष्ठान। इस व्रत में भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वे सख्त उपवास रखते हैं। कुछ भक्त आंशिक उपवास भी रखते हैं और केवल फलों, सब्जियों और पौधों की जड़ों का ही सेवन करते हैं। शंकती की पूजा शाम को चंद्रमा को देखने के बाद की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति को दूर्वा, घास और फूलों से सजाया जाता है। मूर्ति के सामने दिए जलाए जाते हैं। वैदिक मंत्रों का पाठ करना भी अनुष्ठान का हिस्सा है। भक्त महीने के लिए विशिष्ट व्रत कथा पढ़ते हैं, यानी कि सुबह जब पूजा होती है तब इस कथा का श्रवण किया जाता है या पढ़ते हैं भक्ति से, जबकि शाम को भगवान गणेश की पूजा करने और चंद्रमा को देखने के बाद उपवास तोड़ा जाता है, यानी अपना व्रत भक्त तब खोलते हैं। इस अवसर पर भगवान गणेश के मोदक और अन्य पसंदीदा खाद्य पदार्थ देवता को अर्पित किए जाते हैं। आरती के बाद सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे अंगारक चतुर्थी व्रत के अनुष्ठान। और पहले आपने सुनी इस व्रत की गणेश पुराण में वर्णित दुर्लभ कथा। और आपसे इस पोस्ट से अब हम इजाज़त चाहते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।